सोचिए, अगर आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ सालों में ही वहीं का ग्रीन कार्ड यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी पा लें, वो भी बिना किसी लंबी वेटिंग लिस्ट या स्पॉन्सरशिप के। सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन अब ये हकीकत बनता जा रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रास्ते की जो इंडियन स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए यूएस रेजिडेंसी पाने का सबसे तेज और भरोसेमंद तरीका बन चुका है, EB-5 वीजा प्रोग्राम। इस वीडियो में आज हम समझेंगे आखिर क्या है EB-5 वीजा प्रोग्राम और ये कैसे ग्रीन कार्ड का रास्ता खोलता है, कैसे F1 वीजा वाले इंडियन स्टूडेंट्स इस रास्ते से परमानेंट रेजिडेंसी पा सकते हैं और क्यों विवेक टंडन का मल्टी सिटी इमिग्रेशन टूर इंडियन फैमिलीज के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि EB-5 वीजा प्रोग्राम है क्या। ये प्रोग्राम अमेरिकी सरकार का एक ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम है। इसमें अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर यानी दूसरे देश का व्यक्ति यूएस बेस्ड बिजनेस में पैसा लगाता है और कम से कम 10 फुल टाइम जॉब्स अमेरिकी नागरिकों के लिए पैदा करता है, तो उसे और उसके परिवार को ग्रीन कार्ड मिल सकता है। इस प्रोग्राम में 2 इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज हैं। पहला, जहां कम से कम $1 मिलियन का निवेश करना होता है, और दूसरा जिसे टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया यानी कि T कहते हैं, जहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है या रूरल एरियाज में वहां $5 लाख का निवेश काफी होता है। लेकिन सिर्फ पैसा लगाना काफी नहीं है, एप्लीकेंट को यह साबित करना होता है कि ये पैसा लीगल सोर्स से आया है, यानी उसका इनकम प्रूफ, टैक्स रिकॉर्ड्स और बैंक डॉक्यूमेंट सभी साफ सुथरे और वेरीफाइड होने चाहिए। अब बात करते हैं उन इंडियन स्टूडेंट्स की जो F1 वीजा पर अमेरिका में है। आमतौर पर इन स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता लंबा और अनसर्टेन होता है। उन्हें या तो H-1B वीजा के लिए एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप चाहिए या फिर किसी फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड कैटेगरी में अप्लाई करना होता है, जो कई साल ले सकता है। लेकिन EB-5 वीजा एक ऐसा तरीका है जिसमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर कोई F1 स्टूडेंट या उसका परिवार क्वालिफाइंग बिजनेस में निवेश करता है, तो वो सीधे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस रास्ते में ना लॉटरी सिस्टम की चिंता होती है, ना स्पॉन्सरशिप की जरूरत होती है। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एप्लीकेंट के साथ उसका स्पाउस और 21 साल से कम उम्र के बच्चे भी PR के लिए हकदार बनते हैं। मतलब पूरी फैमिली लीगली अमेरिका में रह सकती है, पढ़ सकती है और काम भी कर सकती है। अब आते हैं उस व्यक्ति की बात पर जो इस कॉन्सेप्ट को इंडियन फैमिलीज के बीच पॉपुलर बना रहा है, विवेक टंडन, जो EB-5 ब्रिक्स के फाउंडर हैं और CEO भी हैं। विवेक टंडन का मानना है कि EB-5 सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी है। इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वो अक्टूबर और नवंबर 2025 में एक मल्टी सिटी वेस्टर्न इमिग्रेशन टूर कर रहे हैं। इस टूर की शुरुआत दुबई से होगी और फिर ये इंडिया, सिंगापुर, हांगकांग और कई दूसरे देशों तक जाएगा। इंडिया में टूर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में आयोजित होगा। इस टूर का मकसद है फैमिलीज को EB-5 प्रोग्राम की पूरी प्रोसेस समझाना, किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स चुने जाएं, सोर्स ऑफ फंड्स कैसे प्रूफ करें और पिटिशन फाइलिंग में कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। इस टूर में विवेक टंडन के साथ होंगे रोहित तुरखुट, जो एक एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन लॉयर हैं और EB-5 कानूनों में डिकेड्स का अनुभव रखते हैं। वो फैमिलीज को समझाएंगे कि USCIS यानी यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के नए रूल्स और डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइंस क्या हैं और किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आवेदन रिजेक्ट ना हो। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, EB-5 वीजा आसान तो है लेकिन सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट, पेपर वर्क, लीगल कंप्लायंस, हर चीज का सही होना बहुत जरूरी है। कई बार फैमिलीज पैसे लगाती हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स में छोटी सी गलतियां भी पूरी फाइल को डिले या रिजेक्ट करवा देती हैं। इसीलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि हर स्टेप पर प्रोफेशनल लीगल गाइडेंस जरूरी है। इंडियन फैमिलीज के लिए EB-5 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे ग्रीन कार्ड प्रोसेस कई सालों से घटकर कुछ ही सालों में पूरा हो जाता है। साथ ही स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो पहले से फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई और सेटलमेंट दोनों को ही अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि EB-5 प्रोग्राम ट्रांसपेरेंट और लीगल है, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट चुनना सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन कराना, रिटर्न्स और रिस्क को समझना और डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करवाना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि इंडियन फैमिलीज को इससे क्या सीख मिलती है। तो पहली बात, हर इमिग्रेशन प्रोसेस में पेशेंस और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन की क्लैरिटी भी बहुत मायने रखती है। और तीसरी बात, किसी भी इमिग्रेशन पाथवे को अडॉप्ट करने से पहले ट्रस्टेड एक्सपर्ट से सलाह लेना ही सबसे बड़ा समझदारी वाला कदम है। तो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।